नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन खेल जगत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। देश भर से पहुंचे खिलाड़ी अपनी उत्कृष्टता साबित कर रहे हैं। अब तक पदक तालिका में कौन से टीम किस स्थान पर है और कितना बेहतर कर रही है, इन सब पर भी आज चर्चा करेंगे। अब तक नेशनल गेम्स को लेकर क्या अपडेट है, इस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही छोटे से राज्य ने इस बड़े आयोजन को किस तरह से इस आयोजन के लिए तैयार हुआ और भविष्य के लिए एक बड़ा संदेश इस आयोजन के माध्यम से दिया है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अमर उजाला की पूरी टीम मौजूद है, जो लगातार अलग अलग एंगल से नेशनल गेम्स की जो है कवरेज कर रही है। इसके अलावा भी अभी हम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में भी हमारी अमर उजाला की टीम लगातार जो है नेशनल गेम्स को कवर कर रही है। सबसे पहले मैं अपनी टीम से आप लोगों का परिचय करा दूं। सबसे पहले यहाँ से करण दयाल मेरे साथ मौजूद हैं, इधर आफ्ताब वर्मा जी हैं, राकेश खंडूरी जी, अश्विनी त्रिपाठी जी और साथ में जो है रुद्रेश आर्य जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपको एक जानकारी और दे दें, अमर उजाला इस नेशनल गेम्स का एक्सीलेंस पार्टनर भी है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करूंगी। उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया है और 25 वर्ष होने के साथ ही नेशनल गेम्स का आयोजन एक बड़ी उपलब्धि भी है। भविष्य को देखते हुए क्या मायने हैं इसके? देखिए, जब ये उत्तराखंड को जब इस खेल की मेजबानी मिली तो उस समय ये धारणा बन गई थी लोगों की कि ये छोटा सा राज्य इस आयोजन को कैसे करा पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के नाम दर्ज हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड ने एक भी आयोजन राज्य से बाहर नहीं किया। अपने ही राज्य में सभी जिलों को इसमें भागीदार बनाया गया और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और अभी तक किसी भी जगह से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत आई हो या कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा की कमी आई हो। और अच्छे से जितनी भी प्रतियोगिताएं अभी तक हुई हैं बहुत अच्छे से निपटाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड अब भविष्य में जो 2036 में अगर भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा योगदान देने वाला है उस आयोजन में, उस महाआयोजन में। और दूसरी बात ये भी है कि उत्तराखंड को अब आगे अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको सुविधाएं भी मिल जाएंगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। और मजेदार बात यह भी है कि पिथौरागढ़ से लेके एक पर्वतीय जो जिला है, सीमांत जिला है, वहां से लेके हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, सभी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे पूरे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको एक मौका मिलेगा, उनको एक अवसर मिलेगा अपने खेल को उभारने के लिए। और सरकार की ओर से अब सरकार के सामने यही एक चुनौती रहेगी कि इस अवस्थापना को जो ये तैयार की गई है खेल की, इसको किस तरह से संजोना है और इसका कैसे उपयोग हो सके, हमारे खिलाड़ियों को किस तरह से सुविधाएं मिल सके, ये एक सरकार के सामने एक चुनौती भी होगी। क्योंकि हम ऐतिहासिक क्षण की बात भी कर रहे हैं, 25 का उत्तराखंड, और आज जो खबर है वो ये कि 50 पदक। तो 25 का उत्तराखंड और आज का जो ये 50 हमने किया है, ये कहीं ना कहीं जो है एक उत्साहित करने वाली खबर है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे उत्साहित करने वाली खबर है। मजेदार बात यह है कि हम जो है टीम इवेंट में उत्तराखंड का अभी तक जो आपके राष्ट्रीय खेलों की जो पदक तालिकाओं में अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं अपने राज्य की, तो उसमें हम टीम इवेंट में कम पदक लाते हैं। लेकिन अभी जो हमारी परफॉर्मेंस रही है टीम इवेंट में भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी एथलेटिक्स शुरू हो रहे हैं, एथलेटिक्स में हमें कम से कम 5 या 6 गोल्ड मिलने की उम्मीद है। हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मुझे लगता है कि 50 से भी ऊपर हम जाने वाले हैं और ये एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है उत्तराखंड की। आगे करण की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि करण लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं खेलों को लेकर के। अब तक पदक तालिका की क्या स्थिति है और उत्तराखंड कितना कर पा रहा है? रेनू, देखिए, पदक तालिका की जो बात होती है तो राष्ट्रीय खेलों का हर मुकाबला, हर मैच बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कल तक जब हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम शूट किया था तो कर्नाटक की टीम ऊपर थी पदक तालिका में। लेकिन कल यानी कि 7 फरवरी तक की अगर हम बात करें तो अब सर्विसेज की टीम पदक तालिका में नंबर 1 हो गई है। उत्तराखंड ने 8 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ साथ ही हम 11वें स्थान पर हैं पदक तालिका पे। और ये राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि हम टॉप 11 में अपनी जगह पक्की कर पाए हैं। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय खेलों की चुनौतियों की, तो शुरुआत में जब राष्ट्रीय खेल होने थे, तैयारियां चल रही थी उत्तराखंड में, तो बड़ी सारी चुनौतियां थी। एसोसिएशन के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा था, खिलाड़ियों की सूची तैयार नहीं हो पा रही थी, कैंप की डेट्स तैयार नहीं हो पा रही थी, फिक्स नहीं हो पा रहे थे, कैंप कहाँ कहाँ पे लगेंगे खिलाड़ियों को ये नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन इस तरह के जब बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह की चुनौतियां आती हैं और उन सब चुनौतियों से पार पाकर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है उत्तराखंड के। और यही वजह है कि हम अपनी पदक तालिका में अपनी जगह 11वें स्थान पर बना पाए हैं।
और आगे उम्मीद जताई जा रही है कि ये हम थोड़ा सा और खिसक सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है राष्ट्रीय खेलों को लेकर। 10 तारीख तक अपने देहरादून में राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धाएं आयोजित होनी है। उसके बाद हल्द्वानी में कुछ खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना है। तो इन सब बातों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। किस खेल में अभी तक उत्तराखंड की टीम बेहतर करती नजर आ रही है? मुक्केबाजी के अलावा और कोई है? बिल्कुल रेनू, देखिए पहली वैसे तो हर एक खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पहली दफा अभी 2 दिन पहले ही हल्द्वानी में फुटबॉल का फाइनल मैच हुआ है। हम पहली बार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाए हमने। हालांकि वो मैच हमने लूज किया, लेकिन हम फाइनल पे पहुंचे, ये एक नया रिकॉर्ड बना है फुटबॉल का। बॉक्सिंग पे हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग के पंच से ही हम पदकों की जो संख्या है वो 50 कर पाए हैं। ऐसे ही और खेल हैं। एथलेटिक्स में हमसे बहुत उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हमारे पास एथलेटिक्स में वो सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई सारे नेशनल खेले हैं या फिर ओलंपिक में खेले हैं और सारे बड़े आयोजन में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। तो एथलेटिक्स, क्योंकि आज से एथलेटिक्स भी शुरू होना है और एथलेटिक्स के मैचेस सुबह कुछ शुरू हो गए हैं। और हमने लॉन बॉल में हमारी बहुत अच्छी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉन बॉल का भी लीग मैचेस 7 फरवरी से शुरू हो गए हैं और दोनों कैटेगरी में हमने पुरुष में भी और महिला में भी पहला लीग मैच हमने जीता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि लीग मैच के दोनों और 2 मुकाबले भी हम जीत के फाइनल में अपनी जगह पक्की करके पदक जीतेंगे। तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी पदक जो है वो उत्तराखंड के खाते में आएंगे। इसके बाद मैं बढ़ूंगी आफ्ताब अजमल जी की तरफ। ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, पीएम मोदी पहुंचे थे, लगा अब समापन की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। कैसी तैयारी और क्या ग्रैंड ओपनिंग की तरह जो एंड डे होगा वो भी कुछ खास होगा? बिल्कुल ग्रैंड ओपनिंग की तरह ही जो समापन समारोह होगा वो खास होगा, और खास इसलिए भी होगा कि उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स के इतिहास में एक नया मुकाम हासिल किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे ओपनिंग सेरेमनी में, उसी तरह जो समापन समारोह होगा उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और भी बहुत सारी तैयारियां हैं। हल्द्वानी में उसका आयोजन होना है, वहाँ तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। जी, शुरुआत से एक चुनौती थी बरकरार कि किस तरह से जो सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि जब खिलाड़ियों से भी बात की तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आए जिस तरह की फैसिलिटी उनको मिल पाई। उसको लेकर के क्या उन चुनौतियों से पार पाया जा सका? बिल्कुल, ये देवभूमि खेल भूमि बनी है, और मैं कहूँगा कि यहाँ खेल महाकुंभ हो रहा है एक तरह से। ये पूरे देश भर से 10-11 हजार खिलाड़ी, इतना सारा स्टाफ आया है। इसमें कई दिलचस्प बातें हैं। इस राष्ट्रीय आयोजन में, राष्ट्रीय खेलों में दिलचस्प बातें हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। ज़्यादातर जितने नेशनल गेम्स अब तक हुए हैं उनके कई सारी प्रतिस्पर्धाएं दूसरे राज्यों में होती थी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं था। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसकी सारी प्रतिस्पर्धाएं यहीं हुई हैं उत्तराखंड में। जैसे कि साइकिलिंग ट्रैक, अमूमन दिल्ली में होते थे साइकिलिंग से जुड़े हुए, लेकिन अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा भी होगा, कुमाऊं में साइकिलिंग ट्रैक बना है हमारा। दूसरी बात क्या है कि खिलाड़ियों से जो कम्युनिकेशन है उसमें भी एक बड़ी बहुत सहूलियत वाली बात रही है। लगभग 11,000 खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों को 2 बार कॉल किया गया है। पहली बार कॉल करके उनको उनका पूरा शेड्यूल बताया गया है। दूसरी बार उनके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं, एक फीडबैक लिया गया है। तो आपने देखा होगा, ज़्यादातर अगर ओवरऑल हम देखें तो खिलाड़ियों का बहुत अच्छा फीडबैक इसमें देखने को मिला है। जी, आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी बोली कि 34 प्रतिस्पर्धाएं जो हैं इस वक्त नेशनल गेम्स में हो रही हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में ही सारी प्रतियोगिताएं यहीं पर कराई जा रही हैं। मेरे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जिला प्रशासन किस तरह से तैयार अपने आप को नेशनल गेम्स के लिए किया हुआ है? मैम देखिए, देहरादून के लिए खासकर देखा जाए तो देहरादून के लिए ये जो मौका है ये किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। खासकर पिछले 1-1.5 साल की बात की जाए तो पिछले 1.5 साल में G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका देहरादून को मिला। G20 के बाद इन्वेस्टर समिट, और इन्वेस्टर समिट के बाद अब नेशनल गेम। तो 3 बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी देहरादून ने की है। तो इन 3 कार्यक्रमों के बहाने देहरादून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हो गया है, और इतना स्ट्रांग हो गया कि आज की तारीख में देहरादून जो है वो किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन, किसी भी खेल प्रतियोगिता को कराने के लिए सक्षम है। इसी बहाने देहरादून ने एक काम और किया है। देहरादून ने अपने पर्यटन को, राज्य के पर्यटन को भी का जो मैसेज है, जो वहाँ की जानकारी है, लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। 10-11 हजार जो यहाँ पे खिलाड़ी आए हैं, उन खिलाड़ियों के माध्यम से सभी को बताने का प्रयास किया है कि उत्तराखंड ना सिर्फ 4 धामों के लिए, बल्कि यहाँ पे तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप पर्यटन करने के लिए जा सकते हैं। उन सभी के बारे में लोगों को बताया जा रहा है।
यहाँ पे खिलाड़ियों के रुकने ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई, सभी के गाड़ी की परिवहन की अच्छी व्यवस्था की गई। कोई भी खिलाड़ी अगर राज्य में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहता है तो वहाँ तक के जाने के लिए, पहुँचने के लिए पूरी जानकारी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक मौका है कि खेल महाकुंभ के बहाने हम लोग पूरे जो राज्य का पर्यटन है उसके बारे में पूरे देश को, पूरे विश्व को बता पाने में अपने आप को सामर्थ्यवान बना पा रहे हैं। तो किसी भी आयोजन को करने के दौरान जो सबसे बड़ी एक चुनौती होती है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर भी हैं रुद्रेश आर्य जी। सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, पुलिस कितनी तैनात है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड पुलिस की बात है तो उत्तराखंड पुलिस के पास जो बड़े आयोजन कराने का अनुभव है, चारधाम हर साल होता है और आपका कुंभ मेला यहाँ चलता रहा, बड़े कांवड़ मेले होते हैं, तो भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट का उसमें पूरा जो है अनुभव पुलिस के पास है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने पुलिस को कहा था कि आप इन खेल के आयोजन के लिए इसकी ओनरशिप लीजिए। उसी के तहत जो है पुलिस ने भी तैयारियां शुरू की थी। तो लगभग उत्तराखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे तैनात है, जिसमें 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो देहरादून को, मतलब उत्तराखंड को मिली हैं। और अब समापन समारोह के लिए भी तैयारियां पुलिस कर रही है, क्योंकि उसमें गृह मंत्री आने वाले हैं, तो सारी मीटिंग्स वगैरह जो है आपका शासन और पुलिस मुख्यालय स्तर पर हो चुकी हैं। और जहां जितने भी वेन्यू हैं, जहां जहां पर आयोजन हो रहे हैं, वहां पे जो है पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं और एक मिनी कंट्रोल रूम वहां पे बना हुआ है जहां पे खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। तो पूरा सब समन्वय सबसे बना करके चला जा रहा है। तो अभी तक कोई घटना या कोई किसी प्रकार की चूक कोई सामने नहीं आई है। तो ग्रैंड ओपनिंग से लेकर पदक तालिका और सुरक्षा व्यवस्था, जिला प्रशासन ने किस तरह से तैयार की, इन सब पर भी हमने बात की। एक खास बात और, क्योंकि अगर एक टीम हमारी यहाँ पर है तो एक हमारी टीम डेस्क पर भी बैठी होती है, जो लगातार जो है क्योंकि रिजल्ट जो है वो देर रात तक आते हैं तो उस पर भी नजर रखती है। खंडूरी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब यकीनन हम पूरे खेल पर नजर रखे हुए, लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, अपने राज्य को लेकर एक बेचैनी रहती है कि हमारे खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, और रात तक जब वो शेड्यूल अपडेट होता है कि पदक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बेचैनी किस तरीके की होती है? देखिए रेणु, अगर सच बताऊं तो हम अपने राज्य को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मैं चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, वो ये मानकर चल रहे थे कि उत्तराखंड इसमें कुछ खास नहीं कर पाएगा। उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमने बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं किया। हमारी स्थिति, हम कभी भी अंडर 10 में नहीं आए, तो टॉप 10 में नहीं आए। तो इस बार हम जिस तरह से पदक आने शुरू हुए, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि परसों हमने फुटबॉल के मैच में एक उलटफेर किया, सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर हमने फाइनल लड़ा। फाइनल में हम बहुत कम अंतर से 1-0 से हारे, लेकिन पूरे प्रदेश की निगाहें इस फुटबॉल के मैच पे थी। तो यही एक करंट है जिसने इस राष्ट्रीय खेल को जो है लोगों से जोड़ने की कोशिश की है। तो और भी कई खेल हैं हमारे। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ में जो बॉक्सिंग हुई वो हमने 5 पदक जीते, गोल्ड भी जीते। ताइक्वांडो में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये जितने भी प्रदर्शन हमने देखे, तो उसने जो है एक लोगों में एक जिज्ञासा पैदा की कि हमारा ताइक्वांडो में क्या होने वाला है, बॉक्सिंग में क्या होने वाला है। और अब जिस तरह से हम 50 पदक हमने हासिल कर लिए हैं, तो अब सबकी निगाहें एथलेटिक्स पर है कि हम एथलेटिक्स में क्या करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी 8 नंबर या हम 5 नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो यही एक जो आकर्षण है, इसी चीज की आवश्यकता थी। यही कैटलिस्ट है, यही एक उसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, जो खेल भूमि की जो हम बात करते हैं, तभी ये खेल भूमि बन पाएगी जब लोग जो है इससे कनेक्ट हो। बिल्कुल, एक रोमांच जो है वो पैदा हुआ है। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि क्योंकि अब हम समापन की ही ओर बढ़ रहे हैं, इतनी सारी जो है सुविधाएं जुटाई गई हैं, पूरा तामझाम देखिए आप किस तरह से किया गया है सब कुछ। क्या सरकार के पास इसके बाद की योजना है कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? देखो, ये सवाल मुख्यमंत्री से लेकर और खेल मंत्री के सामने बार बार ये सवाल आया है, और उन्होंने अपने जो अभी तक जो उन्होंने बोला है, उन्होंने यही कहा है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, तो हम इसके लिए अब कार्य योजना बना रहे हैं। इसकी भी एक प्लानिंग होगी। मुझे लगता है समापन से पहले एक कार्य योजना ये तैयार हो जाएगी कि ये जो हमारी अवस्थापना है, इसको किस तरह से उपयोग किया जाए, क्योंकि ये खराब हो जाएगी। देखिए, हमने आइस स्केटिंग रिंग बनाया था, वो आइस स्केटिंग रिंग की देखभाल नहीं हो पाई, तो वो खराब हो गया, बेकार हो गया। एक उदाहरण हमारे सामने है। तो उसी उदाहरण को रखते हुए ये सवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है कि जो हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और ये पूरी की पूरी जो हमने एथलेटिक्स के, साइकिलिंग के, या हमने फुटबॉल के, लॉन टेनिस के, तमाम तरह के हमने ग्राउंड तैयार किए हैं, तो इसका क्या उपयोग होगा। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी और इसका उपयोग होगा। जी बिल्कुल। तो अब तक ये थे नेशनल गेम्स से जुड़े बड़े अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। अमर उजाला नेशनल गेम्स का एक्सीलेंस पार्टनर भी है।
पूरी तरह से अब तक पदक तालिका की क्या स्थिति है, खेल में क्या कुछ चल रहा है, ये सब हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन खास तौर पर यकीनन बड़ा आयोजन था, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कुछ न कुछ चूक रहती है, लेकिन फिर भी छोटे से राज्य ने एक बड़ा संदेश यहाँ से इस वक्त दिया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।